उन्होंने कहा महाराज हम पर दो ही रास्ते हैं, या तो हम कुमार्ग पर चले जाएं और या हम मर जाएं। कृष्ण कहते दोनों ही अधर्म है। तो वो देवियां कहती है तो धर्मात्मा आप ही बताओ, आप ही धर्म की रक्षा करने आए हो, आप बताओ जो ऐसी स्त्री है उनको क्या करना चाहिए। कृष्ण बोले कहना क्या चाहती हो? बोले हमने सुना है जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे कृष्ण आप स्वीकार कर लेते हैं, क्या आपके चरणों में हमारे लिए जगह है? जिसके घर में ऑलरेडी 8 हो वो 16,100 को स्वीकार करेगा? बताओ बताओ बताओ, करेगा? नहीं करेगा। क्यों? बोले उसे मालूम है एक का पालन पोषण ही मुश्किल है, लेकिन वो भगवान है, एक का नहीं कईयों का पालन पोषण करता है। और मैं तो ये कहूंगा वो हर किसी का पालन पोषण करता है, आपका भी मेरा भी, जो यहां है वो, जो यहां नहीं है वो, उन सब का पालन पोषण सिर्फ परमात्मा करता है, कोई और नहीं कर सकता। एक और बात बताऊं गजब की, जो कहते हैं ना आई कांट बिलीव इन गॉड, उनका भी पालन पोषण वो गॉड ही करता है। मैं भगवान को नहीं मानता, ऐसे नालायकों को भी भगवान ही पालता है। एक बेटा कह दे मैं तुम्हें बाप नहीं मानता, तो बेटे को फिर भी अपना बाप कहते ना, ले संपत्ति तो रख ले, दौल बंटवारे, मेरे 4 बेटे हैं तो बराबर ही दूंगा, तू ना माने तो भी तुझे दूंगा ही ना, क्योंकि मैं बाप हूं, मैं तेरी तरह बेटा नहीं हूं जो कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं मानता। मैं बाप हूं, मैं तुझे दूंगा क्योंकि मेरा हृदय ऐसा है। ऐसे ही वो परमात्मा माने उसको भी देते हैं और न माने उसको भी देते हैं। वो किसी के लिए हाथ नहीं खींचते, वो दोनों हाथों से लुटाते हैं, जिसे जितना चाहिए लो। इसीलिए वो भगवान है मेरे भाई बहन, इसीलिए वो भगवान है। और भगवान का काम है सबको देना, सबको पूर्ण करना। अब इतनी रानी हो गई, सब पे 10-10 पुत्र हैं, एक एक कन्या है, खूब परिवार बढ़िया है, लंबो चौड़ो परिवार है, कोई ऐसी बात ना है। आप जानते हो एक दिन लड़ाई ना हो, कृष्ण की काऊ पत्नी थे, काऊ ते ना लड़ाई हो। और यहां जितने भी पति बैठे हैं, आप बताओ आपकी पत्नी आपसे लड़ती है कि नहीं? पत्नियां बताएं आपके पति आपसे लड़ते हैं कि नहीं? छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पे। कोई कहे तो सब्जी ना है ठीक, कोई कह रहे तेरे साड़ी ना है ठीक, कोई कह रहे तेरे बादना ते मां करी 5 साल है गई, आज तक कोई गिफ्ट ना आयो तो तू ते लड़ू ना, तो तू का हमारे ब्रजवासी होते साहब, हमारे ब्रज में जब लड़ते ना देवी अपने पति थे तो आनंद वहां तो तुम आई सुन। जो काऊ की न मान है, जो हमारी सुने न 5 साल से हम तुम्हारे पीछे आए हुए हैं और तुम हमारी ना सुनता तो का हम तुम्हें भार में भूजेंगी। तुम्हारे पीछे हम घर छोड़ के आए, भैया छोड़ी, मैया छोड़ी, बाप छोड़ो, सब छोड़ो, और तुम ऐसे हो हमारी सुनते ही ना हो। ऐसे लोग को कोई कहा करेगा बताओ? बड़ा आनंद आता। अच्छा एक बात सोचिए, लड़ाई क्यों होती है? जब लोग अपनी अपनी डिमांड रखते हैं तो लड़ाई होती है। भगवान के घर में लड़ाई क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जो देवियां हैं वो कभी डिमांड नहीं करती। भाई आप कब लड़ोगे? जब आपकी डिमांड पूरी नहीं होगी, जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, जब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, आप लड़ोगे। आप कहोगे हमें ये चाहिए और न मिले तो बोले लड़ाई शुरू। लेकिन कृष्ण का दर्शन करने के बाद भला कौन ऐसा प्राणी है जिसकी रिक्वायरमेंट शेष रह जाए, जिसकी डिजायरमेंट शेष रह जाए? वो तो कहता है फिनिश्ड, आई हैव एवरीथिंग। जब तू मेरे सामने है, तेरा दर्शन कर लिया, तो इसके बाद बाकी क्या रहा? बाकी का तो नश्वर है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको रास के समय शायद आपको नहीं बताया, ब्रज की गोपियां, आज मैं आपको वही सब 100 वर्ष के बाद कैसे कृष्ण से मिले, ये सब कथा आज मैं सुनाने के मूड में हूं। अगर आप सुनना चाहे तो सुनना चाहोगे? नहीं फिर आज और कथा रह जाएंगी, फिर मत कहना महाराज जी ने वो कथा नहीं सुनाई। आज मेरी खुद की इच्छा है कि जो 100 वर्ष बाद श्री कृष्ण गोपियों से, ब्रजवासियों से मिले, वो पूरा चरित्र में आपको सुनाऊं। कौन कौन सुनना चाहता है? सभी सुनना चाहते, बस और क्या चाहिए।
ध्यान से सुनेंगे। रात से पहले श्री कृष्ण जब गोपियों का चीर चुराया तो गोपियों से कहा कि तुम जैसी हो वैसे ही बाहर निकल के आओ, जैसी हो, वस्त्र तन पे नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं 4-5 साल के कृष्ण के तुम बाहर निकल के आओ। गोपी बोली महाराज तुम देखना रहेगा हम कैसी हैं, कैसे आ जाएं तुम्हारे आगे ऐसे, जमाने की शर्म आते है कि ना, पर्दा आता है कि ना, दुनिया आता है कि ना। कृष्ण बोलते तो तुम प्रेम हम ते करते हो कि जमाने थे? बोले तुम थे। बोले जब हम ते करते हो तो फिर पर्दा कैसो, फिर पर्दा काहे को? बोले महाराज फिर भी दुनिया वाले तो हैं। बोले हम तो मिलते ही उनको हैं जिनको दुनिया की परवाह नहीं होती। अगर तुम्हें दुनिया की परवाह है तो जे राग अपने वस्त्र ने हम चले, फिर आज के बाद मत क्यों कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। गोपी बोली ठहरो महाराज। निकल के बाहर कृष्ण ने कहा ये वस्त्र पहनो। मतलब बोले मतलब सीधो सो है, जब दुनिया के सारे पर्दे हटते हैं ना तब ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। आप अपने हाथों से मिट्टी का खिलौना बनाएं, क्या मायने रखता है कि उसने वस्त्र पहने या नहीं? जवाब दीजिए। आपने अपने हाथों से मिट्टी का खिलौना बनाया, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, कोई भी आकार आपने उसे दिया, फर्क पड़ेगा आप पे कि उसने वस्त्र पहने ही कि नहीं? जवाब दीजिए। और जब ये खिलौना आता है दुनिया में, कैसे आता है? कितने जोड़ी कपड़े लाता है अटैची में, ब्रीफ केस में लगा के? बता ना, कितना ब्रीफ केस, कितने ब्रीफ केस आते हैं? जिंदगी 100 साल की है साहब, 15, 20, 50 तो चाहिए कि ना चाहिए? जब भगवान के यहाँ थे आंत उगाए तो ऐसो ही आंत जा, और जब आंत उगाए तो जब यहाँ थे जान उगाए फिर बोले वैसे ही जान तो जैसो आए उगाओ। मतलब जब तक दुनिया में रहो तब तक तेरा पर्दा तुझे मुबारक, लेकिन जब मेरे कृष्ण से मिलने की चाह हो तो हर माया के पर्दे उतार के फेंक दे और फिर दोनों हाथों को फैला के कृष्ण की तरफ दौड़। मेरा कृष्ण तुझसे मिलने को तैयार हो जाएगा। राधे राधे। समस्या पता है क्या है? दोनों हाथों में लड्डू लेके बैठे, हमें भगवान भी चाहिए दुनिया भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए भगवान भी चाहिए। कैसे संभव है? एक साइड में जाओ, भजन करते रहो ठीक है, लेकिन जब पाने की तमन्ना हो जाए, जब उसे मिलने की तमन्ना हो जाए, जब उससे एकदम नजदीकियां बढ़ाने का मौका मिले और अवसर ढूंढने लगो, तो फिर दुनिया के राधे राधे। एक बात बताओ, गोपियों के इस कार्य के बाद जब वो जमुना जी में से बिना वस्त्र के निकल आई तो प्रशंसा होनी चाहिए कि निंदा होनी चाहिए? निंदा होनी चाहिए। आज कोई स्त्री निर्वस्त्र निकल जाए मार्ग में होके, उसे आप क्या कहोगे? अरे साहब बड़ी बेशरम भैया, बिल्कुल लेना है भाई, कहोगे कि नहीं? लेकिन आज भागवत में गोपी सजी हुई है और सब गोपियों से भिक्षा मांग रहे प्रेम की। जितना कृष्ण से तुम प्रेम करती हो उसमें से एक बूंद हमें दे दो, बस एक बूंद। क्यों? क्योंकि जो दुनिया के लिए किया जाता है वो कर्म होता है और जो परमात्मा के लिए किया जाता है वो धर्म होता है। मेरे भाई बहन, हर चीज धर्म है। गोविंद के लिए सोना, गोविंद के लिए जगना, गोविंद के लिए खाना बनाना, गोविंद के लिए आना, गोविंद के लिए जाना, यहां पर बैठना, यहां से जाना, ये सब धर्म है आपका। आप घर में बैठकर अपने बेटे के लिए रोटी बनाओगे तो कर्म हो जाएगा, और उसी किचन में उसी जगह पर बैठकर मेरे गोविंद को भोग लगाना इस सोच के साथ भोजन बनाओगे तो ये धर्म हो जाएगा। मुझे मेरे पति के लिए सजना ये कर्म है, और मुझे मेरे गोविंद के लिए सजना ये धर्म है। मैं अपनी आंखों में काजल लगा रही हूं, क्यों? क्योंकि मेरा पति मुझे देखेगा, कर्म है। हो सकता है बुढ़ापे में तेरी आंखों में काजल जमे ही ना, लेकिन तू 100 साल का भी होने के बाद अगर अपनी आंखों में काजल लगाए, इसलिए क्योंकि मुझे मेरे कृष्ण के लिए सजना है, दावे से कहता हूं उस दिन भी ये काजल जमेगा, उस दिन भी सुंदर लगेगा, क्योंकि वो धर्म है।
कर्म नहीं। इसलिए मेरे भाई बहन, धर्म करना सीखो, कर्म तो बहुत कर लिए। अब ये सोचना बंद कर दो कि मैं कौन हूं, मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं। अब ये सोचना शुरू कर दो कि वो मेरा आराध्य है, मैं उसका सेवक हूं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। आई डोंट केयर व्हाट योर रिक्वायरमेंट, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। इसीलिए कृष्ण के घर में लड़ाई नहीं होती, क्योंकि वहां पर कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, नो वन कैन सेटिस्फाई विद फिजिकल रिक्वायरमेंट एंड डिजायरमेंट, बिकॉज नो लिमिटेशन है, नो लिमिटेशन है। रिक्वायरमेंट आज 100 मिल जाए तो कल 1000 मिल जाए, कल 2 लाख, फिर 50 लाख, फिर 100 लाख, फिर कई करोड़, फिर और करोड़। अरे मेरे भाई, जिनके दीवालों में दौलत और गोल्ड के बिस्किट चिपके पड़े हैं ना, वो फिर भी आज कमा रहे हैं। क्या खाएगा? मरेगा। शुगर भी नहीं होगा सोना खाने से, मरेगा या लेके क्या करेगा? भाई माया लाओ माया धरो माया है, मर जाओ चूहे। कितना करेगा यार, कितना खाएगा? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। जरूरत से ज्यादा धन तुम्हारे पास हो तो धर्म बढ़ा दो। समझना इस बात को। जब मुझे लगे कि मेरी जरूरत से ज्यादा धर्म हो रहा है, धन आ गया है, अब क्या फेंक दे? सपोज मैंने कोई काम शुरू किया और उस काम में अचानक से बहुत संपत्ति मुझे मिल गई, तो मैं क्या फेंक दूं उसे? नहीं, उसका सदुपयोग बढ़ाना शुरू कर दे। ऐसे आयोजन शुरू कर देना। देखो मेरे पास तो जी काम है साहब, मैं तो जय की सलाह दूंगा, और मैं कहां से सलाह लाऊं? और मुझे लगता है ये काम सबसे अच्छा काम है, सबसे बेस्ट। तू जितनों को खाना खिलाएगा उतनों का पेट भरेगा, राइट? जितनों को कपड़े बांटेगा उनको ही मिलेंगे, राइट? लेकिन यहां पर बैठकर अगर तूने 2 को सही विचार दे दिए तो वो सिर्फ 2 तक सीमित नहीं रहेंगे, वो एंड तक जाएंगे तो 2000 भी हो सकते हैं। इसका विस्तार होगा, घटेगा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यहां जो लोग बैठे हैं, आप लोग जो बैठे हैं, आप लोग सुनकर किसी से चर्चा नहीं करते हो? आज वहां गए थे, आज हमें ये मिला, आज ये देखा, अरे साहब बहुत ये विचार बहुत अच्छे लगे हमें। करते हो कि नहीं? आजकल तो फेसबुक का जमाना है, टिप 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 कर खत्म, है ना? फेसबुक। नौजवानों से निवेदन करूंगा, कोशिश करो जो कृष्ण को चाहते हैं वो इन सब चीजों से दूर रहें। लोग आपका दुरुपयोग करते हैं। आप एक ही जगह जुड़े रहिए भागवत बुक से, बाकी की सारी बुक क्लोज कर दे। राधे राधे। अरे भाई जैसा देखोगे वैसा मन बन जाएगा ना, और मन बिगड़ गया फिर तो तेरी भक्ति कम हो जाएगी, तेरा आकर्षण कम हो जाएगा। फिर तो तेरे को टेंशन होगी, अरे उसका SMS पढ़ना है, अरे उसका मेल आया होगा, अरे उसका फोटो सेंड किया होगा। अरे तेरे वाह, फोटो ना देख रहे हो, इनकी टेंशन कर रहे है। वैसे इसीलिए जीप पीछे भी रह जाता है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, इसीलिए पीछे रह जाता है। एक जिद कर ले, मुझे तू चाहिए, और जब तू ये जिद कर लेगा ना कि मुझे तू चाहिए, कि उसमें फिर इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुझे मिले बगैर रह जाए, उसे मिलना ही पड़ेगा।